बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी पराठा बनता है जिसको हम नॉर्मली लच्छेदार पराठा कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को कर दें जी प्रेस। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पराठा, पूरा बल जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो आपको बिल्कुल विजिबल हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले जी मैंने मैदा लिया है 5 चाय के चम्मच। उसके अंदर मैंने 2 चाय के चम्मच जो है वो सेमोलिना के ऐड किए हैं सूजी के। फिर 3 चुटकी जो है वो नमक के ऐड किए हैं और 3 चुटकी चीनी के ऐड किए हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो हैं वो ऑयल के ऐड किए हैं। अच्छी तरह से पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। मैं जो ये पराठा बना रही हूँ, मैं एक पराठा बना रही हूँ, ये उसके अकॉर्डिंग है। आपने जितने पराठे बनाने हैं, आप जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर लें। ड्राई को पहले इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लें। फिर आप देख लें पानी अपने लिहाज से बहुत थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स करके मैंने इसके अंदर पानी डाला है। एक्चुअली हमें ये जो डो होती है हमें नॉर्मल आटे की तरह नहीं चाहिए होती है, थोड़ी हार्ड फॉर्म में चाहिए होती है। हल्की सी भी अगर पतली हो जाती है तो यकीन माने आपका पराठा जो है ना उसका सत्यानाश हो जाता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। देख रहे हैं मैंने ड्रॉप करके ऐड किए हैं। जब मैं देखूंगी कि अब अगर मज़ीद पानी डला तो ये जो है वो हार्ड फॉर्म नहीं रहेगी, तो बकाया का जो इसकी नीडिंग है, गूंदना है, वो मैं ऑयल के साथ करूँगी। आपको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ लेकिन उसके साथ आपको वीडियो में काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा वीडियो देखने से। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बाकी जो है अपने हाथों की मदद से इसको अब मैं गूंदने का जो प्रोसेस है वो करूँगी। इसके अंदर क्योंकि सूजी है, सूजी मोटी होती है, मैदा जो है वो पतला होता है, बारीक होता है, तो सूजी को हमने गूंदना है। इतना अच्छे से हम इसको गूंदेंगे, बहुत अच्छे से कि सूजी जो है वो मुंह में जैसे आती है उस तरह से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुलायम हो जानी चाहिए। मैंने इसको 5 मिनट तकरीबन अच्छी तरह से गूंदा है। पराठे का जो आटा है ये आप कोशिश करें अगर बनाएं उतना ही बनाएं जितना यूज़ हो जाए। ये फ्रिज में मैंने नहीं कभी रखा, आगे आप देख लें शायद फ्रिज में रखने से ठीक हो जाए, लेकिन मैंने उतना ही यूज़ किया है, लिखा है जितना मुझे यूज़ होना है। तो इस तरह से मैंने इसको 5 मिनट गूंदा है। 5 मिनट गूंदने के बाद मैंने हल्का सा जो है बाउल को ग्रीस कर लिया है, उसके अंदर मैंने ये पेड़ा रख दिया है, उसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग कर ली है। ऑयलिंग करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद जिस जगह पे आपने रोटी को बेलना है उसको आप हल्का सा ग्रीस कर लें, लिटिल बिट ऑयल के साथ। मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। उसके बाद जो है आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है। एकदम आपने इसको रोलिंग पिन या बेलन के साथ नहीं चलाने लग जाना। इस तरह से जितना प्रेस हो सकता है आप इसको प्रेस करें। उसके बाद अब रोलिंग पिन जो है आपका बेलना है, बेलन, उसके ऊपर भी आप हल्का हल्का ऑयल जो है वो लगा लें। यहाँ पे हमें मैदे के साथ काम नहीं करना, हमने जितना भी करना भी ऑयल के साथ करना है। और सबसे मेन चीज़ ये है हमने इसको टर्न नहीं करना, जिस साइड पे हम बेल रहे हैं ये साइड ही ऊपर रहनी चाहिए। जितना ये बेल सका था मैंने इसको बेल लिया। आपने ये परवाह नहीं करनी कि ये मोटा है या पतला है, जिस शेप में बेला जा रहा है आप इसको बेल लें, नो प्रॉब्लम। फॉलो करने बहुत लाजमी होते हैं। अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं आप यकीन करें आपकी चीज़ बहुत परफेक्ट बनती है। अब मैंने देखें 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर ऑयल या घी, आप कुछ भी ऐड करें, उसके ऊपर मैंने डस्ट किया है मैदा, स्प्रिंकल इस तरह से आप करें। उसके बाद अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करते करते पूरे रोटी के ऊपर आप लगा लें। इसको जो है अच्छी तरह से लगना चाहिए। इसको लई भी बोलते हैं, आप सेपरेट भी इसको बना सकते हैं। चम्मच में और छन्नी में रख के थोड़ा सा घी ऊपर से थोड़ा मैदा डाल के उसको मिक्स करें और आटे पे लगा दें। ये आसान था इसलिए मैंने इस तरह से लगा दिया। फिर आपने छुरी की मदद से, जिस तरह मैं देख रही हूँ, आपने इस पर कट्स लगाने हैं। जितने थिन हो सकते हैं उतना बेस्ट है। बहुत इजी, जब हम इसको स्टे दे देते हैं आटे को तो ये बहुत मज़ेदार पराठा बनता है और बहुत इजी टू हैंडल हो जाता है। अगर हम जल्दी जल्दी गूंदने के बाद बनाने लग जाएं तो मेरा नहीं ख्याल वो चीज़ आती है, उसके अंदर वो तहें नहीं आती हैं, इतनी खूबसूरती नहीं आती है। ये देखिए कितने में थिन जो है इसके ऊपर कट्स लगा रही हूँ, बहुत ईजीली लगते जा रहे हैं। और ये बनने के बाद इस कदर क्रिस्पी और इस कदर मज़ेदार था कि आप ये चाहें तो खाली भी खा सकते हैं। इसके लिए कोई सालन या कोई चीज़ भी की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने इसको कट्स लगाए हैं। स्पेशली मैं उनका नाम लूँगी जिन्होंने मुझे कहा, हुसैन डायरीज़ है उनका यूट्यूब चैनल, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लच्छेदार पराठा जो है बनाना सिखाएं। तो ये मेरा ख्याल है ये उन्हीं के लिए वीडियो है। तो इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए।
टोटल लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब उसकी तरफ चलते हैं। अब जी है, मैंने तमाम जो कट्स हैं वो लगा लिए हैं। ये कुछ इस तरह से दिखने में लग रहे हैं। ख्याल रहे कि एक साइज़ के ही लगने चाहिए, बिल्कुल ही टेढ़े मेढ़े सलीका शारी थोड़ी दिखा दिया करें। इस तरह से लगाने के बाद आपने थोड़ा सा हाथों को कर लेना है ग्रीस करने के बाद आपने इस तरह से इसको इकट्ठा करने लग जाना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बहुत इजीली होता है क्योंकि नीचे हमने ऑलरेडी जो है सरफेस वो ग्रीस किया होता है ऑयल के साथ। यहाँ पे अब हमने कोई खुश्क का यूज़ नहीं करना। जितना भी इसका स्टेप्स होंगे ना वो हमने ऑयल के साथ ही करने हैं। नॉर्मल पराठे से ज़्यादा ऑयल ये लेता है पराठा, ऑब्वियसली फ्राइंग में भी और वैसे भी, लेकिन टेस्टी भी होता है। कभी कभी की खैर है। हल्का सा मैंने इसको स्ट्रेच आउट किया है, उसके बाद मैंने इस तरह से इसको रोल किया है। रोल करने के बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है ना, वो मैंने इस तरह से नीचे की तरफ करके इसको पेड़े की शेप दे दी है। ये इस तरह से दिखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने प्यारे इसके अंदर बाल आए हैं। यहाँ से पता चल जाता है कि जी बाल वाला पराठा या लच्छेदार पराठा इज़ रेडी पकने के लिए। अब इसको आपने फिर 10 मिनट का स्टे देना है। स्टे बड़ा ज़रूरी है, 10 मिनट स्टे देना है। हल्का सा ऊपर घी लगा लें, ऑयल लगा लें और इसको कवर कर दें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। 10 मिनट के बाद जो है अब इसको हम बेलते हैं। मैंने इस तरह से अपने हाथों की मदद से फिर उसको प्रेस करती हूँ, इतना जितना ये इजीली हो जाए। अब हमने बेलन जो है वो ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना, इसकी साइड्स इस तरह से चेंज नहीं करनी है, इसी साइड पे बेला जाएगा। बहुत ज़ोर से आपने नहीं बेलन चलाना, उसके साथ ये होगा कि जो इसके तहें हैं ना वो आपस में जुड़ जाएंगी, मिल जाएंगी, और हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। इस तरह से देखें, बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता है इस पराठे का, नॉर्मल साइज़ होता है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होता। और दरमियान में जो है आप कोशिश करें कि बेलन नहीं चलाएं, उसको हाथों की मदद से प्रेस करें। फिर क्या होता है कि साइड्स तो मज़े की हो जाती हैं, लेकिन दरमियान वाला जो एक पार्ट होता है ना वो अकड़ जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इतनी डिटेल से कभी भी कोई चीज़ें बताई होंगी। एनीवे, मैंने पैन को गरम किया है। गरम करने के बाद मैंने हल्की आंच पे इसको रख दिया पकने के लिए। यहाँ से आप देख रहे हैं मैं प्रेस भी कर रही हूँ, जहाँ से मुझे लग रहा है कि इसको प्रेस करने की ज़रूरत है। मैंने तब तक हल्की आंच पे इसको रखा जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया। मैंने इसको फ्लिप नहीं किया। इसके ऊपर मैंने 1 मिनट के बाद जो है वो ऑयल या घी थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जा रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि घी जो है ऑयल इस पराठे पे ज़्यादा यूज़ होता है। हल्का सा मैंने साइड्स पे लगाया ताकि नीचे से जो है अगर ज़रूरत होगी पराठे को तो वो ऑयल वहाँ पे चला जाएगा और अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब मैं टाइम ले रही हूँ जी, इसको दे रही हूँ बल्कि कि ये अच्छा सा कलर जो है उस पर आना शुरू हो जाए। प्रेस आप कर सकते हैं। जब आप देखिए हल्का सा पक गया है, आप नॉन स्टिक चम्मच के साथ ही हल्का हल्का सा प्रेस करें, क्योंकि कच्ची है सूजी, इसके अंदर कच्ची है, मैदा ऑब्वियसली कच्चा है। कलर देखिए चेंज हो गया है। तो हर चीज़ को हमने पकाना है। ये उसी का ही टेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल जो आटा है वो जल्दी पक जाता है पराठा। मैदे का पराठा थोड़ा सा टाइम लेता है, और अगर हम नहीं टाइम देंगे तो वो कच्चा पराठा बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा और खाने के बाद और भी बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको मैं हिलाते जा रही हूँ, लेकिन अभी भी मैंने इसको टर्न फ्लिप नहीं किया। इस पॉइंट पे मैंने इसको फ्लिप करने लगी हूँ। ये देखिए कलर टोटल चेंज है। हमने इसको कलर जो है ना गोल्डन कलर, उसको देना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये मोटा होता है और इसकी तहें ज़्यादा होती हैं। इस तरह से हमने इसको हल्का हल्का ऑयल लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता से कलर देना है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि कलर नहीं आ रहा वहाँ चम्मच रख के आपने प्रेस करते जाना है। जो इसकी हीट है वो अभी तक लो टू मीडियम है, कभी बिल्कुल लो पे है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं किया। आप चाहें तो ड्राई इस तरह से यूज़ करें, बहुत ही मज़ेदार। और आप यकीन करें एक बार बनाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे, ये इतना मज़ेदार था। ये आप देख रहे हैं इसकी तहें जो हैं वो निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, पता लग रहा है वीडियो में। दोनों तरफ से मैं अच्छा सा कलर दे दूँगी। नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा ऑयल मैं ज़्यादा लगा के इसको क्रंची कर लूँगी, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी। बनाने को तो वीडियो मैं छोटी सी बना के फटाफट इंग्रेडिएंट्स बताऊं और बना कर तो ये जा वो जा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अगर टाइम दे के समझा लिया जाए तो बड़ी मज़े की चीज़ बन जाती है। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी।
तो जो देखने वाले थोड़े से जो इधर उधर स्टेप्स हो जाते हैं वो भी मिस नहीं होते हैं। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। आई होप कि जो देख रहा होगा उसको भी मज़ेदार लग रहा होगा और दिल करता है देखते साथ कि इंसान के पास आए गरम गरम और वो खा ले। देखिए कितने मज़े की इसकी तहें निकल आई हैं और अंदर से ये कच्चा बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉपर कुक्ड है। अब इसको मैंने उतार लिया है जी। आप ये देखें, प्लेट में आप रखें, इसको गर्मा गर्म सर्व करें। आज की रेसिपी भी इख्तिताम पज़ीर हुई। कितना मज़ेदार और कितना क्रंची है। ये हाथों की मदद से ही ना, बिल्कुल हाथ लगा रही थी मैं और ये मेरे हाथों में आ रहा, जिसको भुरना कहते हैं, उस तरह से था। नीचे मैंने आपको बताया था ऑयल लगा के मैंने ज़रा मज़ीद क्रंची कर लिया इसको। चाय के साथ सर्व करें, खाली बहुत मज़े का लगता है। बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।